हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस की आंसर की और उसके साथ में जनरल स्टडीज़ के जितने क्वेश्चंस आए थे उनको भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो इसमें सेरेब्रम भी है और कान भी है, ये दोनों सही है भैया। इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32, ये तो मैथ का है, ये आप करेंगे तो इसका आंसर जो रहेगा वो 0.25 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो भैया जी 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन ये हर साल आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया जी ये तांबा के लिए है, तांबा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब 35, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 336, ठीक है। आप पूरा कर लीजिएगा, 336 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 अब देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो ये है काली नदी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, काली नदी है भैया। क्वेश्चन नंबर 37, अब क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन ये कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। अफ्रीकी जो सम्मेलन हुआ था, जिसको अल्जीयर्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, वो है 1968 में हुआ था। 1968 में हुआ था भैया, अल्जीयर्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था। इसमें प्रतीक था क्रिकेट का बैट, यानी ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर है, ऑप्शन सी क्रिकेट बैट, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39, ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 133वां है, 133। अब क्वेश्चन नंबर 40, मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो उत्तर आएगा 8, उत्तर आपका आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके। तो आपको पता है बटुकेश्वर दत्त है ना भैया, बी वाला ऑप्शन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, बैटरी उत्पादन में किया जाता है, ये तीनों में किया जाता है, ये तीनों में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। तो भैया जी इसका जो है पर्रों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन ये कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP का गठन किस वर्ष हुआ था। ये आपसे पूछा गया है सोशलिस्ट पार्टी जो है CSP जो है उसका गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो भैया जी 1934 में हुआ था, 1934 में, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 1934। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप अवरोही क्रम या आरोही क्रम में रख के चेक करेंगे तो यही आपका ऑप्शन सही है। जो आरोही क्रम में लिखा है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से
कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? गैर ओहमिक, ठीक है, तो तांबा ये तो प्रतिरोधक है, नाइक्रोम ये भी है, लेकिन टार्च बल्ब जो है वो नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो सबको पता है सिंचाई के लिए किया जाता है, उद्योग में इससे कम किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कोलाइड नहीं है, कौन सा ऐसा है जो कोलाइड नहीं है? तो रक्त एक कोलाइड है, धुआं एक कोलाइड है, ये दोनों गलत हैं। सिरका एक कोलाइड नहीं है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, 49 पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो ये ऑप्शन ए पोखरा को, काठमांडू को नहीं भैया, काठमांडू को नहीं किया गया, पोखरा को किया गया है, जो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है। काठमांडू के बाद उसी का नंबर आता है पोखरा का। अब क्वेश्चन नंबर 50, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप सलूशन कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। 12.5 वर्ष यानी 12.5 साल में ये जो धन है 7500 ये डबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1784 में भैया, 1784 में की गई थी, ठीक है, 1784 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भैया जी इसका जो राइट आंसर है वो कुकरेल यानी लखनऊ में, लेकिन इसमें से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? कौन सा जल में घुलनशील है? तो ये जल में नहीं घुलेगा, आयरन है, ये जिंक है, ये भी नहीं घुलेगा, ये तो चूना है भैया, ये घुल जाएगा, यानी बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। 54 देखते हैं। 54 ये कह रहा है 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जिस बल के रूप में मतलब वो महानिदेशक बने हैं उसमें इसका नाम ही नहीं है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसके महानिदेशक इनको बनाया गया है मार्च में, लेकिन इसमें इनका नाम ही नहीं है। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये आपका सही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो भैया 39 में चुने गए थे, 38 में चुने गए थे, 39 तक रहे थे, यानी 38 सही है, ऑप्शन है 38, सन 1938, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है फ्रांस पहला देश बना है जो गर्भपात को अपने संविधान में सुरक्षित किया है, मतलब संविधान में दर्जा दे दिया है उसको। अब क्वेश्चन नंबर 57 ये मैथ का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 57 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए 425, ठीक है, 425। अब क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इनको भी प्रशिक्षण मिला है, इनको भी प्रशिक्षण मिला है, ये तीनों नेम हैं, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है पूछा है ना, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई ऐसा है ही नहीं है। इसमें नेम तो तीनों जिनको प्रशिक्षण मिला ये कह रहे हैं नहीं है, बताओ, तो इसका मतलब ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर।
अब 59 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो भैया यकृत है, यकृत, ठीक है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन ये कह रहा है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरुआत की, तो भैया जी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ में अपनी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ये गलत है। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में नहीं भैया, एडीपी नहीं, एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का। अब क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927, लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, देखो 8 दिसंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। 8 नवंबर 1927 को किया गया था, नवंबर है लेकिन 28-29 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है, कर लीजिएगा। वैसे अगर आपको आंसर की मिलानी है तो हमने वीडियो बना दिया है, जाके आप उसको देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, मतलब किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही है, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। अब क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये है वहीदा रहमान को 2023 में जो पुरस्कार मिला था वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वहीदा रहमान को। अब क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है, तो ये बाकू अजरबैजान में, ठीक है, बाकू अजरबैजान में होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 67, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, 10√2 मीटर आ जाएगा, 10√2, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो भैया ये है खंबात की खाड़ी में सबसे अच्छी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। 69, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो ये समांतर क्रम में, ठीक है, श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता, समांतर में यानी पैरेलल। अब क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ का, इसके बाद हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो ये राजीव रंजन सिन्हा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111, क्योंकि साइंस का पोर्शन है, इसके पहले जो 71 से लेकर 110 तक क्वेश्चन था वो मैथ का क्वेश्चन था, उसकी हमने सेपरेट वीडियो बना दी है, जाके वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, कह रहा है 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को कहा जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अंतर्ग्रथन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 112, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित किए होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रक्रियाशील होता है, यही सही है, ठीक है, यही प्रतिक्रिया इसको मजबूत बनाती है। चलो भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113, कह रहा है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे आनुपातिक होता है, सीधे तौर पे आनुपातिक होता है, तो ये दो चीज़ों पर, वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु का द्रव्यमान, दोनों पर सीधे आनुपातिक होता है, यानी इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है ना भैया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 116, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो आपको पता है ऐसे ऐसे बनती हैं रेखाएं, है ना, यानी संकेंद्रित वृत्त वाली, संकेंद्रित वृत्त वाली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 117, ये भी बहुत आसान, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो 2,5 यही ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो जब आप दूरी को डबल कर दोगे तो 1/2 तो पहले ही होता है, दूरी बढ़ गई तो यानी 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 119, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो भैया आप जिंक की परत लगा दीजिए आपका फ्राइंग जो पैन है वो जंग लगने से बच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 ये कह रहा है मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है? तो आनुवंशिकी कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ये वंशागति नहीं होगा भैया, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 121, ये तो कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन करिएगा, इसका जो आंसर होगा 15/62 यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब 122, क्वेश्चन नंबर 122, 122, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, तो शुद्ध बल जो होता है वही आवश्यक होता है, ठीक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 123 देखते हैं, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो सबको पता है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यानी आपसे पूछा गया रासायनिक परिवर्तन है। पानी में नमक घोलना ये भौतिक परिवर्तन है भैया, जिसको वापस लाया जा सकता है वो भौतिक होता है। तो पानी में नमक घोल दीजिए फिर नमक वापस आ सकता है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोयला जलाना, इसको आप नहीं ला सकते हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। बर्फ़ पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, ये पूछा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन सिर्फ बी वाला सही होगा, बी वाला, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन ये कह रहा है अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 126, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है, तो बुझा हुआ चूना भैया इसको कहते हैं। 127, पौधों में विभज्योतक ऊतक का क्या अर्थ है? तो पौधों को विकास या वृद्धि यही प्रदान करना इसका काम होता है भैया मेन, यानी 127 का ए वाला सही है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कार की एसआई यूनिट, तो जॉल लिखा हुआ है, जूल होना चाहिए था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब 129 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जितने थीन मतलब बड़ी ई आएगी लास्ट में, ईन जिनमें प्रत्यय ईन लगा हो वो सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ईथीन, ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बकरी, गाय, हाथी ये नहीं होगा, घास, बकरी, इंसान, हाँ ये वाला सही है। इंसान की जगह पे मछली हो तब भी सही है, ठीक है, यानी बी वाला सही हो जाएगा। 131 कह रहा है किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? तो इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो एकदम नगण्य होता है, ठीक है। अब 132 देखते हैं, कह रहा है लाकियन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। 132 का जो आपका आंसर होगा वो सी वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है, तो इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन, तो भैया ऑक्सिन, गिबरेलिन सभी तो हैं, है ना, इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर, आपका डी वाला सही हो जाएगा,
उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 135, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 136, कह रहा है क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। सी वाला आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही आसान ये भी है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भैया जी आपको पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 138, यह भी एकदम आसान। एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना भैया, भाग दे दो बस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? गुर्दे जो होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होते हैं, उत्सर्जन, ठीक है। तो शोषण के नहीं है, मलत्याग के नहीं है, पोषण के नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्सर्जन के ये अंग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 140, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? अणु बारीकी से पैक किए गए हैं, है ना, ये तो होती है। आसानी से बहने की क्षमता, ये नहीं होती है। निश्चित आकार होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी इनका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 141, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ये आपसे पूछा है। तो वी आई करता है, आई स्क्वायर आर करता है, लेकिन आई आर स्क्वायर ये नहीं करता है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 142, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एक विशिष्ट गुण है? एसिड का एक विशिष्ट गुण बताना है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये सही है। पीएच 7 से अधिक नहीं, पीएच 7 से कम होता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये भी गलत है। इसका मतलब 142 का जो ऑप्शन ए है वही सिर्फ सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 143, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर उससे कम दरों में होती है, फिर उससे कम वायु में होती है। तो इसका मतलब इस्पात में सबसे अधिकतम होगी। 143 का ए वाला ऑप्शन सही है। 144 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल, हाँ ये सही है। अनावश्यक लाइटें एवं पंखे बंद कर दें खरीदारी करते समय, मतलब ये दो सही है, तो आप ये मान के चलो डी वाला सही है, ठीक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 145 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और माइनस में है ये चीज़ माइनस में है 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। अब 146 देखते हैं, परागकोश में शामिल है, तो यही है परागकण, यानी 146 का ए वाला ऑप्शन सही है। 147 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है? तो सबको पता है क्षोभ मंडल में, है ना, क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 148, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? जो वेक्टर जनित रोग नहीं उसको बताना है। तो डेंगू जो है वेक्टर जनित रोग है, मलेरिया ये भी है, लेकिन यक्ष्मा जो है वो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 149, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? तो इसमें ये सामान की ओर झुकता है और थोड़ा सा धीमा हो जाता है, लेकिन वो चीज़ दिया नहीं है। इसका मतलब यही वाला सिर्फ है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 150, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, आप सभी को पता है ना। 150 का ए वाला सही है।